सीता सीता सीताराम गाइए, सीता सीता सीताराम गाइए। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। ओ सीता सीता राम बोलो, सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। क्योंकि सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। प्यारे राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम सुंदर भगवान की। प्रसूति नाम की कन्या और आकुति नाम की, जो स्वयं मनु की दो पुत्रियां और हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके वहां यज्ञ नारायण भगवान पधारे। ये भी 24 अवतारों में है। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये यज्ञ नारायण भगवान जो है ना, विराट स्वरूप के मुख है। अग्नि जो है ना, भगवान का मुख है। अग्नि में जो हम लोग स्वाकार देते हैं, ये सीधा भगवान के मुखारविंद में जाता है। स्वाहा जो देते हैं, वेद में लिखा है मुखाद अग्निर जायते, मुख से भगवान के अग्नि का प्रागट्य हुआ है। और 4 वर्णों में ब्राह्मण का प्रागट्य, ब्राह्मणों से मुखमा, ब्राह्मण भी मुख से हुए हैं। ब्राह्मणों से मुखमा सीध बाहु राजन्य, क्षत्रिय भुजाओं से हुए हैं, वैश्य उदर से हुए हैं और शूद्र चरणों से हुए हैं विराट भगवान के। ब्राह्मणों से मुखमा सीध बाहु राजन्य है, ऊरु तदस्य यदवैश्य है, पदव्यांगुं शूद्रो वजायते है। 4 वर्ण भगवान विराट स्वरूप के श्री विग्रह से ही निकले हैं। इसलिए तो बोलते हैं यज्ञ में जो स्वाहाकार होता है वो विराट भगवान के मुख में। और ये ब्राह्मण भोजन की जो परंपरा है ये भी प्राचीन है, वो भी भगवान विराट के मुख में जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भी विराट स्वरूप के मुख है। इसलिए बोलते हैं ना, यज्ञ में बोलते हैं स्वाहा और ब्राह्मणों में बोलते आहा। बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों ही भगवान को मिलते हैं। हमारे बुजुर्ग करवाते थे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन। ये प्राचीन परंपरा रही। त्रेता में राम जी और जानकी ने भी अगस्त्य जी को भोजन कराया था, कथा आती है ऐसी। तो तीसरी कन्या जो प्रसूति है, तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ी सती है। 27 चंद्रमा को, 13 धर्म को, 2 पितरों को, एक अग्निदेव को और सबसे बड़ी सती जी भगवान शिव को ब्याही गई। और सती बिना बुलाए अनाहुत होने के बाद में भी पिता के घर जाकर के योगाग्नि में भस्म हुई। अगले जन्म में पार्वती बनकर के शिव जी को पुनः प्राप्त किया। परीक्षित बोले गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, पिता के घर जाकर के पुत्री को क्यों जलना पड़ा? कथा ऐसी आती है, दक्ष में और शिव जी में कुछ एक समारोह में ऐसा हो गया जहां शंकर जी ने सम्मान नहीं किया, दक्ष को क्रोध आ गया। तब से शिव जी को नीचा दिखाने की भावना से उसने कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ किया। सबको बुलाया पर शिव जी को नहीं बुलाया। अच्छा, सारे देवता जो है ना कैलाश के ऊपर से अपनी अपनी पत्नियों के संग विमान में बैठकर जा रहे हैं। आजकल क्या होता है, जब कोई आपस में घर का परिवार का विवाह शादी में एक दूसरे के यहाँ ना जावे या ना बुलावे, तो बाकी के जो गांव के लोग हैं ना, जो उनके यहाँ ब्याह में जाते हैं विवाह में,
वो क्या करेंगे, उनके घर के आगे से बार बार जाएंगे, जो नहीं जाते हैं बार बार उनके घर के आगे से निकलेंगे, पूछेंगे क्या बात हुई, आपको नहीं बुलाया, जबकि वो चाहता है ये ना जाए। ना जाए तो ठीक है, लेकिन बात ऊपर से आप थोड़ा सेट कर लेते तो ठीक रहता। आपके परिवार को जब मैं देखता हूं तो मुझे भी खुशी होती है कि सारा सदस्य है, एक साथ बैठते उठते हैं, कितना प्रेम है इस परिवार में। तो मैं सोचता हूं हो जाता, लेकिन चाहता है नहीं, बार बार वहां से जाएगा। आपको नहीं बुलाया, ये तो बहुत बड़ी गलती करी। अरे कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, पर कम से कम उनको आना तो चाहिए, उनके घर विवाह है। तो लोग जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से, सती जी को देखा, सती जी ने कहा कहां जा रही हो, सबने कहा आपको नहीं बुलाया, पिता के घर यज्ञ है। अब सती जी ऐसे कैसे कहें कि नहीं बुलाया। सती जी बोली हाँ बुलाया तो है, मैं जाऊंगी थोड़ा, आप चलो मैं बाद में आऊंगी, आप चलो। अब सारे लोग तो चले गए। इधर सती ने विचार किया कि पिता के घर यज्ञ है, बैठी कैसे रहूं, बहनें आएंगी, सब लोग आएंगे, सबसे मिलन होगा, ऐसा अवसर कोई बार बार थोड़ा ही आता है। शंकर जी की बहुत सेवा करनी शुरू कर दी। अच्छा ध्यान देना, धर्म पत्नी जी को जब पीहर जाने की मन में आती है ना, तो 2 दिन पहले खूब सेवा करेगी। पीहर की जब मन में आती हैं तो 2 दिन पहले खूब सेवा करेगी, एकदम तैयार। ठंडा चाहिए तो भाग करके लाएगी, गर्म चाहिए तो भाग के लाएगी, चटपटा चाहिए तो लाएगी, एकदम हाजिर खड़ी है। और जब पतिदेव इतनी सेवा से जब प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़े प्रसन्न दिखेंगे, तो धीरे से पास में जाकर के आप कहो तो थोड़ा 2 दिन मैं भी जाया हूं मायके, हैं 2 दिन मैं भी जाया हूं। अब बेचारा इतनी सेवा करी, अब एक साथ मना भी नहीं कर सकता। बोले फिर तुम्हारी इच्छा है तो देख लो, इतना ही चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। वही सती जी ने किया, सेवा कर रही है बहुत। शंकर जी ने देखा आज तो खूब सेवा हो रही है, क्या बात है, पास में बुलाया, बोले देवी क्या बात है, आज तो खूब सेवा हो रही है। बोले वो क्या है, मैं तो पतिव्रता हूं, और पतिव्रता का तो धर्म ही पति सेवा है, इसलिए मैं तो अपना धर्म निर्वहन कर रही हूं, मैं तो आपकी सेवा कर रही हूं। शंकर जी बोले वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, नहीं तो रोज कह देती। बोले भोले भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरे एक दिना के हो तुरे गोटू, रोज न गोटी जाए, रोज न गोटी। मना कर देती। धीरे से कहा महाराज आपके ससुर जी के घर बहुत बड़ा यज्ञ है, मेरे पिताश्री के घर, ताकि इनका भी संबंध दिखे इसलिए पहले बता दिया। बोले आपके ससुर जी के घर, आपकी आज्ञा हो तो हम भी चले। शंकर जी ने कहा वो सब तो ठीक है, पर अनाहुत होने के बाद में बिना बुलाए जो जाए सो पाछे पछताए, नहीं जाना देवी। हाँ वो तो मैं मानती हूं आप ये कहने वाले हैं, पर मैंने सुना है कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के मंदिर या कथा स्थान में बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये मत सोचो मुझे नहीं बुलाया, मुझे याद नहीं किया। एक तो पिता के घर, एक मित्र के घर, एक गुरु के घर, एक कथा स्थान और मंदिर में, वहां तो बिना बुलाए जाया जा सकता है। मेरे पिता का घर है, बुलावे की क्यों जरूरत महाराज। तब शंकर जी ने कहा वो सब तो ठीक है, पर पिता मित्र गुरु के घर बिना बुलाया जाया जा सकता है, पर कब जाना चाहिए, जब व्यस्तता बस बुलाना भूल गए हो। जहां जानबूझ कर न बुलाया जाए वहां जाने पर कोई भलाई। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने है, तुलसी तहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे। जहां जाने पर नेत्रों में स्नेह ना हो, हृदय हर्षित ना होता हो, ऐसी जगह पर चाहे स्वर्ण की बारिश भी क्यों ना हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए। तेरे पिता ने हमें अपमानित करने के लिए, देखो हमारे बजर तुम ही बिसराई, बात तो थोड़ी बहुत मेरे साथ हुई थी, लेकिन तुम्हें भी बिसार दिया है, अब नहीं जाना। पर सती ने तो स्त्री
बाल हट, जोग हट और तीसरा हट कौन सा है? अब आप नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी 4 दिन कथा और करनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथाओं में ज्यादा श्रोता के रूप में हमारी माता ही पधारती है। तो सती जी ने हट किया, मैं जाऊंगी। शंकर जी ने मना तो बहुत किया, लेकिन अंत में कहा होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। जय श्री राम जी की इच्छा, ठीक है। नांदिया को इशारा कर दिया, साथ में जाना। सती जी चली गई, किसी ने सम्मान नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं सब दक्ष के भय से डरे हुए हैं। एक सदस्य जरूर मिला, क्योंकि मातृत्व का बहुत आदर करते हैं गोस्वामी जी महाराज। वो कहते हैं माँ दौड़ करके आई, पुत्री को हृदय से लगा लिया। बोले बेटा तेरे पिताजी थोड़े तामसिक वृत्ति के हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, तू आ गई, मेरा जी बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है मेरा मन। अरे बेटा आना चाहिए, तुम्हारा ही तो घर है, तू इस घर में जन्मी है, पली बड़ी है, तुम्हारा घर है। बेटी जब आए तो माँ का हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बहनें तो मिली तो किस प्रकार से? बोले सादर भले मिली, एक माता भगिनी मिली, बहुरी मुस्काता, टेढ़ी बोलती हुई मिली। बोले देख देख तू कह रही थी ना नहीं आएगी, ये तो आगे देखो बिना बुलाई भी, ये आ गई बिना बुलाई भी। व्यंग्य कसते हुए मिली, पर मां बहुत हर्षित हुई। दक्ष ने पुत्री को देखा तक नहीं, यज्ञ में बैठा स्वाहाकार कर रहा है। सती जी गई, योगाग्नि के पास में यज्ञ नारायण में स्वाहाकार उठ रहा है, बड़े बड़े मंत्र जप रहे हैं ऋषि मुनि। जब ईशान दिशा में देखा जो शंकर जी की दिशा है, वहां पर न कलश है, न स्थापना है, न कोई आवाहन है। क्या होता है, अपने ससुराल में यदि कोई पतिदेव का अपमान करे तो सहन कर सकती है स्त्री। बोले इनका अपना परिवार है भाई, कहने वाले इनके ही तो अपने हैं। जब पीहर में अपमान होता है तो सहन नहीं होता। सती जी उठ करके बोली, रे पिता तुमने भगवान शिव के बिना यज्ञ करने का विचार किया है, इसलिए शिव नहीं तो कल्याण। और जिन मनीषियों ने ये यज्ञ करवाया है और जिन्होंने शिव की निंदा करी है, जिन्होंने शिव निंदा सुनी है, सब ध्यान से सुनना, सबको भली भांति पछताना पड़ेगा और सबको इसका फल मिलेगा। और सती कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिन शंकर निंदा। सती कहने लगी अपने पिता दक्ष से, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को अब मैं नहीं रखना चाहती, मैं एक पल भी अब, क्योंकि मैं शिवद्रोही की पुत्री नहीं बनना चाहती इस संसार में। ऐसा कहकर के सती जी अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भय सकल मक हाहाकारा, भय सकल मक हाहाकारा। सती मरण हरिसन बरु मांगा, सती मरण हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही मैं गिरी गृह जाई, तेहि कारण ही मैं गिरी गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। योगाग्नि में सती जी जल करके जाते समय कहने लगी, अरे पिता दक्ष भली भांति तुम्हें पछताना पड़ेगा, बिना शिव के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। और असकई योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहा कारा। और सती जी ने अंतिम समय में सती मरण हरिसन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनु। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु। इधर
शंकर जी को समाचार दिया नारद जी ने। नारद भगवान शंकर को क्रोध आया, अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ करके नीचे पटका, उससे विकराल वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र ने जाकर के प्रजापति दक्ष का सिर स्वाहा कर दिया, कुशा पंडित जी के दांत तोड़ दिए, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, सबको दंडित किया। शिवद्रोही की जो गति होनी चाहिए बिल्कुल वही दक्ष की हुई। बाद में सती के अर्धदग्ध शरीर को लेकर के भगवान शंभु दौड़े, जहां जहां सती जी के अंग प्रत्यंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गई। भगवान शंकर को बाद में ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति करके शांत किया, उनका कोप शांत हुआ। अच्छा, लोग पूछते हैं कि यज्ञ तो बहुत पवित्र चीज है, यज्ञ तो बहुत उत्तम कर्म है, फिर प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस क्यों किया? कहते हैं यज्ञ हो, कथा हो, सत्संग हो, कोई भी साधना हो, वो श्रेष्ठ कब है, सफल कब है? जब हम लोकोपकार के लिए करें, जब हम समाज के कल्याण के लिए करें, जब हम राष्ट्र की उन्नति के लिए करें, आध्यात्मिक ऊंचाई पाने के लिए करें, तो हमारा यज्ञ साधना कथा सब सफल है। यदि हम साधना करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो वो साधना श्रेष्ठ। प्रजापति दक्ष का यज्ञ जो है वो कोई समाज कल्याण नहीं था, शिव को नीचा दिखाने का प्रयास था, इसलिए वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। बाद में लीला में बहुत सुंदर विवाह, रामायण में तो लंबा वर्णित है, भागवत में तो केवल संक्षिप्त में कथा है शंकर जी की। पार्वती जी के संग में भगवान शंभु का विवाह होता है धूमधाम से। जब बारात आती है, वो क्या है, थोड़ा विष्णु जी ने विनोद कर लिया, बोले विलग विलग होकर के चलो अपनी अपनी सेना के साथ। शंकर जी ने कहा ओहो, पीतांबरधारी, रक्तांबरधारी, श्वेतांबरधारी सब अपनी अपनी सेना के साथ जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है। भगवान शिव जी ने एक अपने गण को बुलाया, बोले सब जगह सूचना कर, अपनी सेना बुला। उसने जाकर के जितने भी दुनिया के मुक्ति धाम थे 1 मिनट में वायरलेस कर दिया, बोले आओ भाई मालिक की शादी है। 1 मिनट में आ गए, नाचई गावई भूत। कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के बहुत सारे मुंह तो किसी के मुंह ही नहीं, किसी के पेट में मुंह तो किसी के पीठ में मुंह। कोई आगे चले तो कोई बेग गेरी गाल रखे, बेग चले। कोई इतना भारी भरकम शरीर लिए चल रहा है तो किसी की हड्डी हड्डी चमक रही है, एक्सरे की भी जरूरत ना है। विचित्र भाषा बोल रहे हैं। और महाराज सब लोग शिव जी के गण, एक दौड़ करके गया, झाड़ पूछ करके बागमर ले आया, बाबा को पहना दिया। एक सर्प ले आया और गले में लटका दिए, एक ने बिच्छू पहना दिए। श्रृंगार हो रहा। दुनिया के फर्स्ट और लास्ट दुल्हा भगवान शंभु है, जो जैसे थे वैसे ही विवाह करने के लिए गए, बाकी सब बनावट करते हैं। शंकर जी जैसे थे वैसे ही गए। श्रृंगार कैसे हुआ? शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, मंगल हमारे मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजीर महाराज। अद्भुत श्रृंगार हुआ भगवान शंभु का और चले। अब इधर नारद जी महाराज आगे हिमाचल के यहाँ विराजित है। नगर में जो ही बारात पहुंची, लोग अगवानी करने के लिए आए थे ना, स्वागत के लिए। जब शिव जी के गणों को देखा, देखो किसी की सेना में ऐसे नहीं है कोई सदस्य, भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड भैरव डाकनी साकनी, शिव जी के गणों में भगवान शंभु इतने कृपालु है, इतने कृपालु है। बोलते ना कर्पूर गौरम करुणा, करुणा अवतार है शंभु। आशुतोष तुम औढर दानी। शिव जी की सेना में ये सब क्यों रहते हैं? एक बार क्या हुआ,
ये सर्प बिच्छू सब दौड़े दौड़े आए, बोले बाबा क्या करे, जो भी हमको देखता है मुंह कुचल देता है 1 मिनट में, कहां जाए। शंकर जी बोले कोई नहीं रखता, बोले कोई नहीं रखता, बोले मौज करो मेरे पास आ जाओ, अपने गले में ही धारण कर लिया। एक बात, भूत प्रेत पिशाच सब दौड़े दौड़े गए, बाबा क्या करे, जहां भी जाते हैं तो लोगों को पता चलता है तो झाड़ फूंका वालों को बुला करके बोतल में बंद करवा के गया जी, क्या करे कहां जाएं। शंकर जी बोले कोई नहीं रखता, बोले नहीं, बोले चिंता मत करो मेरे पास आ जाओ, अपने पास में। इसलिए स्मशान भूमि में किसी का मंदिर नहीं पर शंकर जी का। वो तो अच्छा, महाकाल में तो भस्मारती भी होती है, उज्जैन्या महाकालम भस्मारती होती है। भगवान शंभु कहते हैं कि तू जाते जाते सबके मुख से राम का नाम बुलवा कर गया, इसलिए जीव चिंता मत कर, आजा मुझ में मिल जा। इसलिए भस्मी लगाए लेते हैं शंकर जी, राम नाम इतना प्रिय है भगवान शिव को। ऐसा श्रृंगार हुआ, नगर में बारात पहुंची, लोग अपने अपने घरों में दौड़ करके छुप गए, बच्चे रो रहे हैं। माताएं बोली बेटा क्या हुआ, बोले माँ तू तो कह रही थी आज विवाह है राजा जी के यहाँ, हिमाचल के यहाँ कन्या का, अब अरे वहां विवाह तो नहीं है, तो क्या है, बोले वहां तो जमराज जी सेना लेकर आए हैं, यमराज की सेना खड़ी है, विवाह तो वो देखेगा जो बचेगा, सबको खा जाएंगे वो। क्योंकि बच्चे लोग है ना वो बात छुपाते नहीं है। हम किसी के घर पे खड़े हैं, अब वहां पर विवाह प्रसंग है, तो दूल्हा थोड़ा सुंदर भी नहीं है तो हम लोग वहां पर टिप्पणी नहीं करते हैं। वहां पर ऐसे थोड़ी कहेंगे कि सुंदर नहीं है, कि स्वरूप नहीं अच्छा है, या क्योंकि सामने वाले के घर पे खड़े हैं तो ऐसी चर्चा थोड़ी करेंगे। बच्चे नहीं छुपाते हैं। अब राजा जी है हिमाचल, उनकी कन्या का विवाह है, लेकिन बच्चे लोग तो, माता वहां तो जमराज जी आए हैं। एक कोई गांव में शादी थी, विवाह था, तो दूल्हे राजा घोड़े पे सवार होकर के ऐसे जा रहे थे मंडप की तरफ, तो वो थोड़े उम्र में ठीक ठाक थे, हैं ज्यादा थी, एज ज्यादा थी, तो एक बच्चे ने देखा जुल्फ के पास यहां से बाल सफेद दिखे उसको। अब बच्चे तो बोल देते हैं, बच्चे ने कहा अरे अरे ये तो बूढ़ा है, ये तो बूढ़ा है। अब उस दूल्हे ने सोचा कि अभी ये सबको कहेगा, आगे से आगे चर्चा करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा, तो धीरे से सोचा अब तक इस बच्चे ने ही देखा है और किसी ने नहीं देखा, ताकि इसे डराऊं धमकाऊं। तो अब जो कटार होती है ना तलवार पास में दूल्हे के, ऐसे निकाल करके और आंख निकाल करके डांटने लगा, चुप। दूसरा बच्चा वो भी देख रहा था, उसने कहा ये बूढ़ा ही नहीं, अरे इस बेचारे को मिर्गी भी आती है, हैं? मिर्गी आती है। अब सोचा कि बात आगे फैलेगी, तो फिर म्यान में तलवार डाल करके चुपचाप बैठ गया। बोले नहीं नहीं बेचारा ये तो पागल है। तो बच्चे कह देते हैं। इधर सखियां कहती हैं पार्वती जी से, तुमने इस बावले दूल्हे के लिए तब किया था, अरे देखो तो सही। माता पार्वती ने कहा आप नहीं जानती ये कौन है, बोले तुम ही बता दो। बोले डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमारे जोगिया सकीनी हमार जोगिया, हमारे जोगिया सकीनी हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला। विभूति रमावेला हमार जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, ओ डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया।
बहुत ही धूमधाम से भगवान शिव का विवाह होता है। हिमाचल राजा पाणी ग्रहण करवाते हैं और बाद में सुंदर विदाई देते हैं। पाणी ग्रहण जब की न महेशा, ये हर्षे हैं सकल सुरेशा। विदा किया, वापस कैलाश पर आते हैं। बहुत सुंदर लीला होती है। प्रथम पुत्र का जन्म है, कार्तिकेय जी, गणपति जी। तो देखो, शंकर जी के परिवार से हमको ये शिक्षा मिलती है कि परिवार में कितनी भी विषमता भरी पड़ी हो, लेकिन भगवान शंभु के और माता पार्वती जैसा जीवन है तो कभी घर में झगड़ा। अब देखो शिव जी का परिवार, शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। और पार्वती जी का? अब शेर नांदिया को देख ले तो छोड़ता नहीं। और गणपति जी का वाहन है चूहा, शंकर जी के गले में है। अब सांप चूहे को देखे तो नहीं छोड़ता। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? और शंकर जी के गले में सर्प। अब मोर सर्प को देखे तो शंकर जी के गले में विष और माथे पर सोम, चंद्रमा, अमृत, इनका भी बेर। अब इतनी विषमता भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी शिव जी से बड़ा राम भजन करने वाला दुनिया में। और हम लोग कहते हैं महाराज क्या करें, आराम से 5 घंटे तो बैठना बहुत मुश्किल है, 4 घंटे तो बैठा रहा नहीं जाता, पांव दर्द करते हैं, गर्मी ज्यादा है। अब बताओ, सुविधा मिले और बाद में हम लोग भजन करें तो वो भजन सार्थक होगा? हैं? भजन तो परिस्थिति के अनुकूल हो या चाहे प्रतिकूल हो, भजन तो हमेशा होना चाहिए। शिव जी के परिवार से हमको ये शिक्षा मिलती है। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति फिर भी शिव जी इतना भजन करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अब शंकर जी का चरित्र तो बहुत अद्भुत है, वेद भी पार नहीं पाते, लेकिन यहीं पर विश्राम दे करके हम लोग थोड़ा सा ध्रुव जी के चरित्र का दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि स्वयंभू मनु महाराज की 3 पुत्रियों का वर्णन हो गया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये कपिल जी जो हुए, दक्ष प्रजापति के सती जो हुई, और उधर यज्ञ नारायण का जो प्रागट्य हुआ। लेकिन अब 2 पुत्र है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। काफी समय हो गया, संतान नहीं हुई, तो राजा ने सोचा विश्रानी को कोई संतान नहीं होती, एक काम करते, कोई दूसरा विवाह कर लेते हैं। पर भगवान को कब देना है, किस समय जो योग बनता है, वो दूसरा कोई नहीं जान सकता। राजा ने जब दूसरा विवाह किया तो प्रथम स्त्री जो है वो गर्भवती थी, और उस स्त्री को विवाह करके जब ले आए, उसका नाम था सुरुचि। उसने आते ही पूछा ये कौन है? बोले ये तो मेरी धर्म पत्नी है। बोले ये पत्नी रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, निकालो इसे। अब राजा ने उस छोटी रानी के कहने से उसको अलग कर दिया, छोटा बड़ा महल बना के दे दिया और कहा राजमहलों में अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, राजरानी तो ये सुरुचि है। बेचारी वो रहने लगी अलग सुनीति। अच्छा एक बात और है, उत्तानपाद कौन है? आप और हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद आप और हम सभी है। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्ठुर नीति ही यस्याः सा सुनीति, मतलब जो शास्त्र की नीति से चले वो तो है सुनीति, और स्वस्य रुचि ही यस्याः सा सुरुचि, जो अपनी मर्जी से चले, रुचि से चले, वो सुरुचि। जिस दिन ये उत्तानपाद सुनीति के हिसाब से चलेगा, उस दिन तो घर में ध्रुव आएगा। ध्रुव माने अटल भक्ति। सुनीति के हिसाब से जीव चलेगा तो घर में ध्रुव आएगा, और अपनी रुचि से चलेगा तो घर में तमोगुण आएगा। अब उस रानी को पुत्र हो गया, संतों ने ध्रुव नाम रखा। रोज सत्संग में जाती, संतों के कथा कीर्तन में जाती। एक दिन संतों ने कहा बेटा तू रोज आती है, हमारा मन होता है आप कुछ वरदान मांगो। उसने कहा क्या मांगो, संतों का सत्संग मिला है और क्या मांगना? नहीं बेटा हम देना चाहते हैं। तो सुनीति ने हाथ जोड़ करके वरदान मांगा। ध्यान देना, सत्संग करने वाली महिला के विचार कैसे होते हैं। हाथ जोड़ करके कहा महात्मन आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। राजा को विवाह किए हुए 4 वर्ष हो गए, पर दूसरी रानी को अब तक कोई पुत्र, उसको भी पुत्र नहीं हुआ था। दूसरी रानी जो सुरुचि थी उसको कोई पुत्र नहीं हुआ है, और मैं चाहती हूं आपको ये ऐसी कृपा करो महाराज उसके घर संतान हो जाए।
संतों ने कहा बेटा जिस रानी की वजह से राजा ने तेरी जैसी साध्वी का अपमान किया, घर से निकाल दिया, और आज तू उसी रानी के पुत्र की कामना करती है। सुनीति हाथ जोड़ करके बोली मैंने सुना है कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये तो अपने अपने कर्म है। मुझे दुख मिला इसका कारण मैं सुरुचि को क्यों समझूं? ये मेरे कुछ कर्म ही ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे दुख मिला, पर उसको पुत्र होना चाहिए। संतों ने आशीर्वाद दिया बेटा उसे भी पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र जो है ये भगवान का इतना लाडला भक्त होगा, संसार में युग युगांतर तक इसकी नाम महिमा गाई जाएगी, ध्रुव नाम से विख्यात होगा ये। सुनीति माता घर चली आई। संतों की कृपा से सुरुचि को भी पुत्र हुआ, नाम रखा उत्तम। समय बीतता गया। ध्रुव जी ने एक दिन सोचा कि मैं भी मेरे पिता की गोद में बैठूं, तो राजमहलों में चले गए। राजमहलों में राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, सुरुचि के उस पुत्र को खिला रहे थे उत्तम को। जो ही ध्रुव जी का मन हुआ पास में गए सिंहासन पर बैठने के लिए, तो दौड़ करके सुरुचि आई और हाथ पकड़ लिया। बोले आप तुम्हारा इस गद्दी पर कोई अधिकार नहीं है, तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? बोले राजा उत्तानपाद तो तुम्हारे पिता है, पर इनका पिता होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मेरा मां होना जरूरी है। इस गद्दी पर वही बैठ सकता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हो, और ज्यादा ही तुम्हें इस गद्दी पर बैठने की इच्छा है तो बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्मैवानुगृहेण में गर्भे तुम आत्मनस्याद यदि छसी नृपात्मज। वन में जा भजन कर, नारायण की तपस्या कर, और नारायण प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांग लेना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं और मेरी कोख से जन्म लेगा तो इस गद्दी का अधिकारी बन जाएगा। अब बताओ, उसने न केवल ध्रुव का अपमान किया बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया। तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, फिर वरदान मांग और फिर मेरी कोख में लो। लोग तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, क्यों? ताकि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर वो तो कहती है नारायण को प्रसन्न करके और फिर मेरे गर्भ में। भगवान को नंबर 2 पर भेज दिया और गर्भ को नंबर 1 पर। भगवान के द्वारा मुझे प्राप्त कर, इसलिए आप ऊंची बनी। ध्रुव जी महाराज रोते रोते मां के पास में गए। मां, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के कौन सा गलत कार्य किया? क्या मैं इस गद्दी का अधिकारी नहीं हूं? मां, मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो सुरुचि माता के एक एक वचन का बदला लेकर के मानूंगा। पर मां हो तो सुनीति मां जैसी दौड़ करके मुख पर हाथ धर दिया। ना बेटा, किसी के अमंगल की कामना मत करो, किसी के भी अमंगल की कामना मत करो। और फिर देखो, तू तो चाहता था इस पिता की गोद में बैठना, पर सुरुचि ने रास्ता बता दिया, पिता के पिता के पिता परम पिता की गोद में बैठना। क्या करेगा इस पिता की गोद में बैठकर? जाओ तपस्या करो और जाकर के नारायण को प्रसन्न। मैं ध्रुव की मां हूं, दुनिया से कहूंगी। माता तो सुनीति मां जैसी। लक्ष्मण जी जब गए थे ना अपनी मां सुमित्रा के पास, मां रघुवर वन में जा रहे हैं। सुमित्रा मां ने कहा बेटा रघुवर वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम? तेरे लिए अयोध्या वही है जहां श्री राम है। अवध जहां तहां राम निवास हो। क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती है जिसका बेटा रघुपति के चरणों का भक्त है। जाओ बेटा। बोले मां, भगवान कैसे मिलेंगे वन में? वहां तो हिंसक जानवर है। बोले चिंता मत करो, भगवान उनमें भी है। बोले मां, वहां पर भोजन प्रसाद? बोले 9 महीने मेरे पेट में था तब किसने दिया? भगवान की लीला देखिए, 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहता है, कहां से उसकी व्यवस्था होती है भगवान जाने। अरे घर परिवार के सदस्य माता पिता तो कोई देख भी नहीं पाते, न जाने भगवान ने कहां से व्यवस्था कर रखी है। 9 माह तक एकदम पुष्ट होकर के जब प्रसव की वायु के साथ जीव जो ही संसार में आता है, तो प्रभु क्षीर सागर में सोते सोते ही माता के स्तनों में दूध का कनेक्शन फिट कर देते हैं। जो ही संसार में जीव आया तो मातृ स्तनों में दूध की व्यवस्था। और केवल मनुष्य में नहीं,
जितने भी 84 लाख जोनियों में जीव है जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही दूध की व्यवस्था भगवान करते हैं। और जब दुग्ध पी करके थोड़ा बड़ा हो जाता है, दांत आ जाते हैं, उस दिन दूध का कनेक्शन कट और अन्न मेरे प्रभु भेज देते हैं, अन्न की व्यवस्था शुरू। फिर दूध की सप्लाई बंद है। और जब दांत आ जाते हैं बड़े बड़े, अब तो इतने मजबूत दांत आ गए कि लोहे के चन्ने भी चबा जाता है, फिर तो भक्ष्य का भी ज्ञान नहीं रखता है। तो भगवान क्या करते हैं, थोड़ी अवस्था आती है तो फिर दांत भी वापस ले लेते हैं। बोले ला भैया अब आराम से, तुमने बहुत कचौड़ियां पकौड़ियां खाई, बैठ करके भजन कर आराम से, दूध दलिया खा बैठ। ध्रुव जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया, आप जाओ। ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए, वन में चले। अब इधर नारद जी ने, 5 मिनट की बात हो रही, नारद जी ने सोचा ध्रुव घर से निकल तो गया, पर मन में विश्वास पक्का है कि नहीं, देखूं तो सही, परीक्षा तो लूं। नारद जी महाराज चले आए, क्योंकि इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि या गुरु के बिना हम लोग जो मनमुखी भक्ति करते हैं उससे भगवान तो नहीं मिलते, बल्कि उत्पात खड़े जरूर हो जाते हैं। भजन की साधना की पद्धति को जानो सदगुरुदेव से। ध्रुव जी महाराज से पूछा आप कौन है, कहां जा रहे हैं? नारद जी को देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। बोले हम तो उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं। क्या करोगे? बोले वन में भगवान को प्रसन्न करेंगे, तप करेंगे। वन में भगवान नहीं है, हिंसक जानवर है। बोले मेरी मां कहती है उनमें भी भगवान है। नारद जी ने सोचा विश्वास तो पक्का है। बोले व्यवस्था कौन करेगा भोजन की? बोले मां कहती है जिसने गर्भ में व्यवस्था करी वो अब भी कर देगा। अब तो ध्रुव जी की बात सुनकर के संत नारद जी को लगा बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति करके रहेगा ये। तो बोले बेटा कोई गुरु बनाया? गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं जा सकता, गुरु ही तो मार्ग बताएगा। तुमने कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी बोले महाराज आपसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। आजकल क्या है, गुरु बनाने की परंपरा थोड़ी ज्यादा ही चल पड़ी है। आजकल गुरुजी बहुत मिल जाएंगे, और मैं तो स्पष्ट कहता हूं ऐसे ऐसे गुरुजी घूम रहे हैं। बोले मूंड मुंडा ये 3 गुण सर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे गुरुजी किस काम के? गुरु वही हैं जो असन मार्ग को छुड़ा करके सन मार्ग की तरफ लगा देवे, अज्ञान से निकालकर ज्ञान में प्रवेश दिला देवे, वो गुरु। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो सदैव कहा करते थे किसी को नहीं मानना, गुरु मानना हो तो गोविंद को मानो, कृष्णम वंदे। गीता जी को गुरु मंत्र मान लो, कन्हैया को गुरु जी मान लो, हो गया कल्याण, कहीं नहीं भटकना। और न कहीं विश्वास जमता हो तो कलयुग में बहुत महती प्रतिष्ठा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव। हनुमान जी सबके गुरु है, राम जी के अति निकट रहते हैं, प्रभु से मिला देंगे, उनको गुरु जी मानो। अच्छा, गुरु बनाने के बाद में कभी निंदा नहीं करनी। गुरु बनाने के बाद में कभी मेरे गुरुजी ऐसे है कि मेरे गुरुजी का ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। शिक्षा गुरु जीवन में कई हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही रखना चाहिए। कान में जो मंत्र देता है वो गुरु कभी बदलना। आजकल तो सुविधा अनुसार वो भी बदलते रहते हैं। अपने राजस्थान में मैंने कथा कही एक बार, वहां पर एक माताजी आई। माताजी आकर के बोली महाराज मैं तो थाने गुरु जी बनासी हूं। मैंने कहा मैया मैं गुरु जी को नहीं बनूं, गुरु जी बनाओ तो ठाकुर जी ने बनाओ। कन्हैया ही सबका गुरु है, गीता ही सबका गुरु मंत्र है, और मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु बन सकूं। मैं भी साधना के पथ का एक पथिक हूं, मैं गुरु नहीं बन सकता। मैया ने कहा नहीं नहीं महाराज मैं तो गुरु जी बना सकूं। हट किया। मैंने कहा एक बात बताओ मैया, आपने अब तक कोई गुरु नहीं बनाया? बोले महाराज गुरु जी तो बहुत बनाया, पर कोई गुरु जी रहा ही को नहीं।
कोई गुरुजी रहा ही कौन है? मैंने कहा अच्छा। बोले मैं जब छोटी थी ना महाराज, तो एक बार हरिद्वार गई, तो वहां पर एक अच्छे मठाधीश संत मिले, तो मैंने उनको गुरुजी बना लिया। उस समय फोन वोन का कोई जमाना नहीं था। घर आ गई, 12 महीना से कोई तीज त्योहार जब होता तो चिट्ठी आती, गुरुजी आशीर्वाद देते, गुरुजी कहते बेटा प्रसन्न रहो, खुश रहो, ऐसा ही समाचार मिलता। एक दिन 7 वर्षों के बाद में एक समाचार आया, बोले गुरुजी तो भगवान के धाम को चले गए। मैंने सोचा हे भगवान, गुरुजी चले गए, बिना गुरु के कल्याण को नहीं। अब मैं एक बार क्या है, श्रीधाम वृंदावन गई, तो वहां भी भगवान कृष्ण के रसिक भक्त अच्छे संत मिले। मैंने सोचा अब गुरुजी तो वो रहे नहीं, इनको गुरुजी बना लेते हैं, तो मैंने उनको गुरुजी बना लिया। अब महाराज जी आपको क्या बताऊं, वो गुरुजी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बार 3 वर्षों से एक समाचार आया, बोले गुरुजी तो भगवान के धाम को चले गए, गुरुजी तो चले गए। अब मैंने सोचा भाई बिना गुरु के तो कल्याण को नहीं। अब क्या करती, मैं एक बार नैमिषारण्य तीर्थ चली गई, तो वहां भी अच्छे महामंडलेश्वर मिल गए एक। मैंने सोचा अब गुरु तो है नहीं, एक काम करते हैं इनको गुरुजी बना लेते हैं। पंडित जी आपको क्या बोलूं, अब तो फोन पर आशीर्वाद देते। एक दिन फोन आ गया 12 महीने के बाद ही, बोले गुरुजी तो चले गए। मैंने सोचा हे भगवान, मेरे भाग्य में गुरु नहीं है, क्या करूं। अब की बार मैं ऋषिकेश गई, गीता भवन में रहते एक संत बहुत अच्छे हैं, वो मैया कह रही मुझसे, मैं सुन रहा था। गीता भवन में रही तो वहां भी एक अच्छे संत थे, स्वामी जी के साथ में रहे हुए, तो मैंने उनको गुरुजी। पंडित जी था ने कहीं बोलूं बे गुरुजी तुम्हारे 3 महीना में ही बोल गया, 3 महीना में गुरुजी पधार गया। अब महाराज मैंने 7-8 वर्ष हो गया मैं गुरुजी ढूंढूं, मैं गुरुजी ढूंढूं और कोई मिला को नहीं। मैंने सोचा आज तक थे कथा कुछ ठीक ठाक करो, थारी कथा मैंने ठीक लागी थे, तो मैं सोचा गुरुजी बना लूं। मैंने हाथ जोड़ करके कहा माता जी थे तो गुरुजी कोई और ही ढूंढ लो, मैंने तो अजय बहुत दिन कथा करनी है, बहुत दिन कथा करनी है, मुझे कथा करने दो, आप तो कोई और ही गुरुजी ढूंढ लो। मतलब गुरु कोई शरीर थोड़ा ही होता है, गुरु तो उसके द्वारा जो मंत्र मिला है वो गुरु है। शरीर तो गुरु का भी जाएगा और शिष्य का भी जाएगा, वो मंत्र। तो नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम हरि ओम नमो भगवते
बहुत सुंदर स्तुति गाई और ध्रुव जी ने अपने श्वास वायु को भी रोक लिया। तब भगवान दौड़े चले आए हरि रूप लेकर के मधुवन में ध्रुव जी को दर्शन दिए। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी को दर्शन दिया प्रभु ने और ध्रुव जी को वरदान दिया, शंख को गाल से स्पर्श कराया। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव के हृदय में आ गया, क्योंकि वो कृपा करे तो कोई बड़ी बात। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इस प्रकार से ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया और ध्रुव जी वापस आते हैं। नगर में बहुत सुंदर स्वागत होता है, राज्याभिषेक होता है। उत्तानपाद राजा राज पर बिठा करके वन में चले जाते हैं। जो ध्रुव जी घर से गए उस समय सबने अपमान किया था, पिताजी आदि ने, सौतेली माँ ने, लेकिन अब वापस आए तो इतना सुंदर सत्कार हुआ। क्यों? क्योंकि जहां पर कृपा राम की होई तां पर कृपा करे सब कृपा करते जिस पर भगवान की कृपा हो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक शासन किया। उत्तम जो है वो 100 से युद्ध करते हुए मारा गया। बाद में ध्रुव जी महाराज का सुंदर प्रशासन है। इनके वंश की कथा तो बहुत विस्तृत है। ध्रुव के बेटा उत्कल है, अंग है, बेन है, फिर अविरदान है, प्राचीन बरई है। तो ध्रुव जी महाराज के राज्य तक की कथा को आज विश्राम देते हैं, कल शेष कथा सुनेंगे। और आज हमारा बड़ा सद्भाग्य है, हमारे मध्य में परम गोसेवी गोभक्त केदारनाथ जी स्वामी जी पधारे हैं। उनका बहुत बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन, व्यासपीठ से उनका बहुत स्वागत सत्कार। श्री राम हरे रामा हरे कृष्णा सत्संग समिति के समस्त सदस्यगण एवं सभी प्रभु प्रेमी भक्तगण एवं व्यासपीठ से भी उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और महाराज श्री हमारे मध्य में पधारे, बहुत अच्छे गोभक्त है और इनका तो जीवन ही गौ सेवा के लिए समर्पित है। गौ सेवा के लिए सदैव स्वामी जी समर्पित है, खासकर धर्म की रक्षा के लिए। तो आज हमारे मध्य में पधारे। देखो इसमें दो बातें हो जाती है। एक तो कथा बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ी ज्ञान गंगा है और संतों के अर्पण से कथा स्थान तीर्थ बन जाता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। और कथा तो कथा, साथ में संतों के दर्शन। और तीसरी बात, अब मैं जब संतों के महान मनीषियों के या कथाकारों के दर्शन करता हूं तो मुझे एनर्जी मिल जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत मन होता है कथा कहने का। फिर तो महाराज श्री के चरणों में वंदन। कथा ध्रुव जी के राज्य तक विस्तार में विश्राम। आगे की शेष कथा ठीक 3 बजे हरि चरणों में उपस्थित होकर हम कल चर्चा करेंगे। अब भगवान की आरती, फिर प्रसाद लेकर के धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। चलते चलाते 2 मिनट हरि नाम का संकीर्तन। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है,
से इस गति को श्री राम जानते हैं, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा संसार सारम भुजगेन्द्रः शरावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारे, आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारे, आरती बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। चलती
कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामचारी ओ जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट हुई गंगा धनुष कलिहारिणी श्री गंगा धनुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा शमन से होत मोह भंगा बसी शिव शिव जटा के हरे अघ चरण छवि श्री बनवारी की सुगिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के चमक गई यमुना तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहो दिस गोपी गाल देनो चाहो दिस गोपी ग्वाल मेलो चाहो दिस गोपी ग्वाल मेलो हसत मृदु मह चांदनी झह कटत भव भह तेरे सुनो दीन दुलारी सुगिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की शरीर का विश्वनाय महाराजाय नमः सेवंतिकावकुल चंपक पाटाब्जै पुनांगी जाति करवीर रसाल पुष्प विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्धे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयार्दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरे ग्रहाणं जगदीश्वरे महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं
सर्व पाप हरो हर, सर्व दुख हरो हर, सर्व कष्ट हरो हर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। बोलो गजानन महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव मुनि महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गौ मात की जय हो।